नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। ईरान के साथ बातचीत विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका फौरन हॉर्मुज में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर देंगे। अगर इसके रास्ते में कोई आता है तो उसे यहां से उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को उन जहाजों को रोकने का निर्देश दिया जिन्होंने हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को शुल्क चुकाया है। ट्रंप ने दावा किया कि सीधे सीधे नाकेबंदी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर किसी भी ईरानी ने अमेरिका या किसी अन्य शांतिपूर्ण जहाज पर गोलियां चलाई तो सीधे उसे उड़ा दिया जाएगा। नाकेबंदी में अन्य देश भी शामिल होंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद खाड़ी में तनाव बढ़ गया है और आपको बता दें, खाड़ी में इस वक्त तनाव इसलिए क्योंकि हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर ट्रंप का जब ये बयान सामने आया कीलेबंदी को लेकर, सीधे तौर पर नाकेबंदी को लेकर, ये कहीं ना कहीं बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता है। हॉर्मुज पर ट्रंप की धमकी जो सामने आई है उसको लेकर क्या डिटेल्स है वो भी अब आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मुज बंद करने पर ट्रंप जो है वो भड़के हैं। ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मुज को लगातार हथियार बनाकर ट्रंप के खिलाफ हर प्रहार किया है, अब उसी पर यहां बिलबिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान की नाकेबंदी करने की धमकी, हॉर्मुज में टैक्स देने पर कार्रवाई होगी, ईरान को टैक्स देने वालों को उड़ा दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप में रुख रखा गया है। स्पष्ट रूप में ये भी सामने आ रहा है कि अब हॉर्मुज ही आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से तकदीर और तस्वीर पूरे मिडिल ईस्ट की जो है कहीं ना कहीं रखने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त यूके देवनाथ सर कनेक्ट है, साथ ही साथ एसके मलिक सर कनेक्ट है, वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले वीएन झा सर, आप ये बताइएगा, अगर हम हॉर्मुज को देखें मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एरा में इस वक्त वो सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो। अमेरिका ने भी अब अपने दांव पेच हॉर्मुज पर शुरू कर दिए। जी हाँ, ये बहुत चिंता की बात है ऋतु जी, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा था उसमें सिर्फ जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं वो इसमें कार्यरत थी। लेकिन अब जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो हॉर्मुज को ही ब्लॉक कर देगा, मतलब वो थोड़े से शिप, वो थोड़े से कंट्री जो 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 ईरान के एलाय थे या ईरान के मित्र देश थे, उनके जो शिप को अभी तक अलाउ किया जा रहा था, तो अब अमेरिका उन शिप को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। सीधे सीधे मोटे तौर से तो यही यही दिखाई दे रहा है। और ये जो हम लोग कहते हैं निडस न्यूक्लियस, किसी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का न्यूक्लियस हो सकता है, क्योंकि अगर चाइना का शिप तेल लेके ईरान से जा रहा है और लरक आइलैंड के स्कर्ट करते हुए बाहर निकल रहा है और अमेरिका अगर उसको ब्लॉक करता है तो फिर क्या होगा? या तो चाइना छोड़ देगा कि ठीक है हमारा शिप ब्लॉक हो गया, या फिर वो अपनी नेवी को, जैसे भारत में भी अपनी जब जो शिप उनकी आ रही थी हॉर्मुज से, उसको भारतीय नेवी ने एस्कॉर्ट किया था। तो आने वाले दिनों में फिर चाइना भी अपने शिप को एस्कॉर्ट करेगा, क्योंकि चाइना के बहुत तेल के शिप हैं। चाइना तो लगभग टोटली डिपेंडेंट है हॉर्मुज पे। तो अगर उन शिप को भी अमेरिका ने ब्लॉक करने की कोशिश की तो इसका नतीजा क्या होगा? कन्फ्रंटेशन, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो शिप तेल लेके आ रहा है, चाहे पाकिस्तान के लिए या अमेरिका के लिए, भारत के लिए, जापान के लिए, या फिर और देशों के लिए, और उसको अगर ब्लॉक कर देंगे आप, तो ये तो सीधा सीधा है कि आप लोगों का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, जो है। अगर हॉर्मुज चोक होता है वीएन झा सर, अगर हॉर्मुज पर इस तरीके की स्थिति बनती है, दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, इसके मालिक सर हमारे साथ कनेक्ट है। सवाल मेरा अब दीवान सर से रहेगा। दीवान सर, एक हॉर्मुज की तस्वीर दिखाई जा रही है पूरी दुनिया भर में, सभी अपना दावा ठोकने के लिए बहुत अग्रसर है। अगर कहा जाए ईरान या कहा जाए अमेरिका, अभी तक तो हम मॉडर्न वॉरफेयर में एक नई तस्वीर देख रहे हैं जहां हॉर्मुज एक ऐसी पाथवे को, एक ऐसे स्ट्रेट को अब हथियार के रूप में अबव द न्यूक्लियर एसेट ट्रीट किया जा रहा है। और ईरान तो अभी तक एड्ज ले ही रहा था इसमें,
लेकिन अब अमेरिका 2 कदम आगे गया है। अमेरिका कह रहा है कि आपने माइंस बिछाई, सुरंगें बिछाई, लेकिन अगर जहाज़ों को जाने से रोका गया तो हम जो नाकेबंदी कर रहे हैं, एक एक जहाज को उड़ा दिया जाएगा या उस शिप को जो भी टारगेट करेगा, जो भी सेफली वहां से गुजरना चाह रहा है, उसको भी सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा। व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स टू यू सर? नहीं, धन्यवाद रितु जी। जय हिंद आपको और दर्शकों को और मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को सभी को। क्षमा करें, ऐसा नहीं है कि जो मर्चेंट शिप को जो जा रहा है बिना परमिशन के उसको उड़ा देगा अमेरिका। वास्तु स्थिति ये है, अमेरिका ने अनाउंस किया है आज शाम को 7:30 इंडियन टाइम, 10 बजे ईस्टर्न टाइम। उसमें क्या, उसके बाद क्या करेगा अमेरिका? अगर आपका, रितु जी, आपका जहाज निकल रहा है, अगर आप $2 मिलियन दे के आए हैं चुंगी, तो आपको अलाउड नहीं होगा। ये है नंबर वन। और ये तो कम चीज है, इससे बहुत भारी चीज है जो गुरप्रीत जहाज सर कह रहे थे कि ये जो बहुत बात भड़केगी, भड़कने वाली तो बहुत भारी चीज एक और है जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो लिखी है, लिखित में आ गई है। अमेरिका ने बोला है हम ईरान की सारी पोर्ट्स जो पर्शियन गल्फ के अंदर भी हैं, अरेबियन गल्फ के अंदर भी हैं, उनको हम ब्लॉक करेंगे। उन पोर्ट्स में ना ट्रैफिक जाएगा ना आएगा। ये होर्मुज नहीं है। पोर्ट्स जैसे मुंबई पोर्ट है किसी की पोर्ट, और उनकी कौन सी पोर्ट है पर्शियन गल्फ में? 2 मेजर पोर्ट है, 3-4 है, 2 मेजर है। बंदर अब्बास भी ब्लॉक करेंगे और खर्ग भी ब्लॉक करेंगे, और इधर जो है चबार जो बाहर है अरेबियन गल्फ में है उसको भी ब्लॉक करेंगे। बताइए, ये तो है हद दादागिरी की। पर ये क्या है, ट्रम्प जो है बयान बहादुर हैं। ये तो अभी कहा उन्होंने, शाम को क्या होता है हम जानते नहीं है। पर अगर ये काम किया तो जो अभी आपने बोला कि जहाज साहब की बात सुन के, भाई अगर वो चीन कैसे मान लेगा इस चीज को? तो चीन का तो 85-90% ऑयल जो है ईरान से आता है, बंदर अब्बास से आता है, ईरान से आता है, यही ऑयल टर्मिनल्स हैं। तो ये कैसे मानकर कबूल कर लेगा कि आप मेरे जहाज को आप पोर्ट ब्लॉक करके बैठे नहीं आ सकता? मैं आपको बता दूं रितु जी, इंडियन नेवी का काम है, जैसे इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स हम जानते हैं बॉर्डर पे फौज लड़ती है, टैंक से लड़ती है, पैदल लड़ती है, गन से लड़ती है। नेवी का मेन पर्पस, इंडियन हर नेवी का मेन पर्पस टू टू प्रिजर्व SLOC। व्हाट इज SLOC? शिपिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। शिपिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपने प्रिवेंट करना है। ये सड़क है, हमने प्रिवेंट करना है, कोई ना रोके हमारे को, हमारे बंदे जाएंगे। तो जब नेवी का ये काम है तो इंडियन चीन चुप हो जाएगा? अरे ये तो आप तो कहते हो पर्शियन गल्फ इंटरनेशनल वाटर से, होर्मुज को छोड़ दो, आप पोर्ट ही ब्लॉक कर रहे हो। समझो आज की डेट में चाइना के 10 मर्चेंट शिप अंदर है पर्शियन गल्फ में, और वो ऑयल भर रहे हैं वहां से, ये खर्च से, या कुछ माल डिलीवर कर रहे हैं बंदर अब्बास में। वो उनको आप नहीं आप पोर्ट से निकलोगे नहीं, पोर्ट के अंदर हो जाओ, ये ब्लॉकेड है। तो बड़ा भारी काम है अगर ऐसा होता है तो। ये तो बहुत, ये तो, और ये दुनिया जो है, ये मतलब क्या है, जब नेवल लड़ाई होगी वहां पे, तो देखिए ये भी नेवल लड़ाई है। नेवल लड़ाई में क्या होगा, ईरान के पास जो है स्पीड बोट्स हैं, ईरान के पास क्या है, ड्रोन्स हैं, ईरान के पास क्या है, मिजर सबमरीन, छोटी सबमरीन। सबमरीन के बारे में सबसे बड़ी बात ये होती है, जब तक वो छुपी है पानी के नीचे तो बड़ी पावरफुल है। एक बारी जैसे मुट्ठी खुल गई तो राख की, बंद है तो लाख की। एक बारी पता लग गया सबमरीन तो मारना बड़ा आसान है, डेप्थ चार्ज भी डाल दो, 2-4 फुट सबमरीन जो है तबाह हो जाएगी। तो क्या है, उनके छोटी सबमरीन है, मिजेट सबमरीन, MIDGET मिजेट। इन सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और इसके ये सब बातें होंगी, छोड़ दीजिए बातों। आप रितु जी, आप लखनऊ में है, मार्केट में जाना है, हल्ला मचा हुआ है, 2 ग्रुप में हल्ला मचा हुआ है, क्या आप शॉपिंग के लिए निकलोगे? आप नहीं निकलोगे। तो मेरा आपका मर्चेंट शिप है, मैं क्यों भेजूं? मेरा है, मैं क्यों भेजूं? अरे भाई, ईरान और अमेरिका में कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, कौन क्या कंट्रोल रहा है, यार लफड़े में मत पड़ो, मत जाओ उधर। ये होगा, ऐसे ही होगा, और यही हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कर्नल SK मलिक सर जुड़े हुए हैं। मलिक सर, जैसे कि अभी रिवान सर ने बहुत राइटली प्रेजेंट भी किया है, इससे पहले जहाज सर भी बता रहे थे, खाड़ी में तनाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी तो पीस टॉक्स भी कुछ काम नहीं आई। हम देख रहे हैं पीस टॉक्स बेनतीजा रही है। अब आने वाले समय में हमें इंतजार करना होगा, या तो कुछ और बातें हो,
बैक एंड में कुछ जो ओपन डोर्स हो जिनके जरिए इस तरीके की तस्वीर हो कि मसला सुलझे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो हॉर्मुज न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर एसिड से भी बड़ा इस वक्त ईरान के लिए एक रिसोर्स है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है। रितु जी, गुड मॉर्निंग और सभी सर्स को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। हॉर्मुज निश्चित रूप से डे वन से एक ऐसा हथियार है ईरान के पास जिसको वो अपनी इच्छा के अनुसार एक्सरसाइज करता है। कभी इसको फ्रंट पे ला देते हैं, कभी थोड़ा सा लाइट ओगो पोजीशन हो जाती है। देखिए, हॉर्मुज का चूंकि वहां का जो दबाव बनता है ना, वो दबाव पूरे वर्ल्ड पे उसका असर आता है। जो देश डायरेक्टली हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, उन पर भी चूंकि एस्केलेशन प्राइस में आता है, उस प्राइस के एस्केलेशन का फर्क पड़ता है और वहां की महंगाई और वहां के बाकी फैक्टर से उनको ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। देखिए, हॉर्मुज पर ये भी ईरान की भी ये जो स्टैंड है वो भी एक तरह से दादागिरी वाला स्टैंड है कि जी या तो आप पैसा दीजिए यानी टैक्स दीजिए और यहां से लेके जाइए, क्योंकि ईरान की भी अर्थव्यवस्था काफी चरमराई है, इसमें कोई शक नहीं है। बात अगर हम देखें कि जो विनाश हुआ है पिछले 1.5 महीने के अंदर, तकरीबन ईरान के अंदर से कोई भी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई है। आप ये देखेंगे दुनिया भर से पत्रकार इजराइल में फ्लॉक किए हुए हैं, अमेरिका में भी कुछ लोग हैं और इवन वार फ्रंट पे जहां जहां से न्यूज मिल सकती है वहां पर वो गए हुए हैं। लेकिन ईरान के अंदर से सिर्फ आप वो खबरें देख पा रहे हो जो ईरान की गवर्नमेंट या की IRGC उनको फिल्टर करके बाहर भेज रही है। तो इस बैकग्राउंड के साथ ईरान को भी पैसे की सख्त आवश्यकता है। उसकी भी रीढ़ की हड्डी में बहुत असर आया है और कमजोर हुई है, क्योंकि एक तो सैंक्शन चली रही है इतने सालों से, पर चलिए अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद चीन और रूस की मदद से काजे एक पहले से जो बना हुआ स्टेट है, जो प्रकृति ने दिया है, पाथवे है, उस पर किसी का कब्जा नहीं होता, ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस पर भी अपना दावा बोलना, ओमान भी तो है, ओमान भी इस पक्ष में है कि ये ओमान का भी स्टेट है। अब ईरान कह रहा है यहाँ पर पूरा दमखम या पूरा इसको चलाने की चाबी हमारे पास है, हम ही चलाएंगे। लेकिन आने वाले समय में हॉर्मुज किस प्रकार का अखाड़ा बनने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा, एक वक्त पर तो आकर यही स्थिति बन गई थी, जंग रुकवानी है तो हॉर्मुज खोल दीजिए। मलिका पांडे जी, आपका इस पर क्या राय है? नमस्कार रितु जी, देखिए युद्ध का 40 दिन से हम ऊपर हो चुका है और कहीं ना कहीं 6 हफ्ते पहले हमें लगता था कि टॉक्स तो इम्पॉसिबल है। जब खामेनी की हत्या हुई थी तो हमें लगता था कि ईरान बार बार कह रहा था, रीएटिरेट कर रहा था कि वो टेबल पर नहीं आएगा किसी भी किस्म की टॉक्स के लिए। बट हमने देखा कि कल परसों में कैसे ईरान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आता है, टॉक्स के लिए आता है। काफी पॉइंटर्स, इनफैक्ट उनके जो गालिबाफ है, ईरानियन डेलीगेशन है, उनके मैं एक्स में पोस्ट पढ़ रही थी तो काफी बार वो रीएटिरेट कर रहे हैं कि काफी पॉइंटर्स में उनके एग्रीमेंट हो गए थे। सिर्फ 3-4 एक पॉइंटर थे जो हार्ड लाइन थे, जो रेड लाइन थे। अच्छी टॉक्स रही बट उसमें अग्रीमेंट नहीं हो पाया और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी एक था। देखिए, ईरान का अब ये कहना है और ईरान बार बार ये कह रहा है कि ज्योग्राफिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्वेज कनाल इजिप्ट कंट्रोल करता है वैसे ही इंटरनेशनल वाटर्स पे पर नहीं आता है। तो मैन मेड है ना, इफ आई एम करेक्ट, मैन मेड तो अलग चीज है, एंड इफ इट इज एनवायरमेंटल स्टेट या अगर वो प्राकृतिक है तो उस पर किस तरीके का दावा आप बोल सकते हैं? उसकी भी तो लिमिटेशन सेट होनी चाहिए ना। वो किसी एक देश का स्टेट है, ये थोड़ी बात अटपटी नहीं लगती है मलिका जी? बिल्कुल रितु जी, बहुत बात अटपटी है और इसी को हटाने के लिए हम देख रहे हैं कि ईरान अब इस मौके पर तैयार हो गया है कि हम जितना भी टोल है वो ओमान के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि ओमान और हमारी बातचीत शुरू हो जाती है तो हम ये जितना भी टोल टैक्स इसमें मिलेगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो हम बार बार देख रहे हैं कि एक्स पर भी इन लोगों के बयानबाजी चल रही है कि कैसे इंटरनेशनल वाटर्स को कहीं एक तरफ ईरान एक्सप्लेन कर रहा है, हम देख रहे हैं कि यूएस एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। बहुत डिफिकल्ट और बहुत क्रूशल लॉजिक दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से,
जो समझना और दोनों को एक टेबल पर लाना डिफिकल्ट है। चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और बड़ी वॉल पे आपको दिखाते हैं कि ज्योग्राफिकली इस वक्त जो ये लोकेशन है कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इसको लेकर के पूरी जो सियासत है वो रची जा रही है। आप देखिए कि पूरा लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। आपको नीचे ओमान नजर आ रहा होगा, यूएई नजर आ रहा होगा और ऊपर ईरान। ये पूरा स्ट्रेट जो है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ही पूरी जो गुत्थी है इस वक्त उलझती हुई नजर आ रही है। आपको ऊपर नजर आ रहा होगा पूरा ईरान असर्टेड ट्रैफिक सेपरेशन जो है यहाँ पर किया जाता है। ईरान की जो ट्रैफिक है वो इधर से गुजरती है, लेकिन स्पेशली अगर इस स्ट्रेट को लेकर कहा जाए, इस स्ट्रेट पर काबू ईरान का हो या ओमान का हो, ये दोनों ही देश इस पक्ष में कि ये तो हमारे एसेट से या हमारी स्ट्रेट है या हमारा इलाका है। अब आप देखेंगे ये पूरा ईरान और इधर ओमान, ये बीच का स्ट्रेट जो है ये बहुत बड़ा स्ट्रेट नहीं है, दूरी बहुत कम है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंककि ये कनेक्ट करता है पूरे वेस्ट वर्ल्ड को ईस्ट वर्ल्ड से और मिडिल ईस्ट से। स्पेशली जो पूरा तेल का व्यापार होता है वो 20% यहीं से होता है। मैं चाहूंगी जरा इस तरफ अगर जूम कर पाए, हम इस तस्वीर को भी दिखाना चाहेंगे। पर्शियन गल्फ आपको नजर आ रहा होगा और पर्शियन गल्फ की जो तस्वीर वो इस तरफ है, इस तरफ आपको नजर आएगा, ऊपर ईरान नजर आएगा, बंदर अब्बास आपको दिखाई दे रहा होगा और ये पूरा मैप देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये किस तरीके से क्रूशल है। और अगर यहाँ पर माइंस बिछाई जाए और यहाँ पर माइंस बिछाई जाए और ओपनिंग में अमेरिका कह रहा है कि हम यहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे, समुद्र पर कब्जा अमेरिका का होगा, यानी कि यहाँ से अगर आप रोकते भी है या टैक्स वसूलते भी है तो उनको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से इस वक्त ये पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दिलचस्प हो जाता है समझने के लिए। हमारे साथ दीवान सर कनेक्ट है। दीवान सर आ रही हो आपके पास इस मैप पर, जरा आपकी एक प्रतिक्रिया भी चाहूंगी, लेकिन झा सर क्योंकि काफी देर हो गई आपसे एक भी प्रतिक्रिया नहीं ली है, झा सर मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आती है या कोई चिंताजनक तस्वीर बनती है या क्लैश इन एनी केस यहाँ पर बनता है ईरान अमेरिका के बीच, तो वो दुनिया को कैसे इफेक्ट करने वाली है? ऋतु, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब हम लोग बात करते हैं, जब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि FONOPS, फ्रीडम ऑफ नेवल ऑपरेशन नेविगेटिंग ऑपरेशंस अंडर द सी, इसमें थोड़ा सा कुछ कैचेज हैं। यूजुअली किसी भी देश का जो समुद्र जहां से लगती है उनका एक इंटरनल वाटर होता है, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल का टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके बाद 12 और किलोमीटर, वो 12 नॉटिकल माइल्स वो उनका कॉन्टिग्यूअस जोन होता है और उसके बियॉन्ड उनका इकोनॉमिक जोन शुरू होता है। Yes. तो आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ओमान और ईरान दोनों के सीमाओं के बीच में लगभग 33 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। ये एरिया है जो कि लगभग 33 किलोमीटर होगा, आपको 20 नॉटिकल माइल्स। तो अगर आप वो 20 नॉटिकल माइल को लेके चलिए तो फिर तो वो इनके इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर के जोन में ही आता है, ईरान के और ओमान के। अब यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, आपको कैप्टन दीवान शायद नेवी से हैं, वो भी इसके बारे में बता देंगे कि यहाँ पे एक रास्ता होता है, एक एग्रीमेंट होती है, एक मत बनाई जाती है कि इसमें से इतना जो वाटर है इसको लोग यूज कर सकते हैं विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज। तो ये जो है यहाँ पे FONOPS का एप्लीकेबल, मैं सिर्फ मुहाने की बात कर रहा हूँ जो कि 33 किलोमीटर है, और उस 33 किलोमीटर में भी शुरू के लगभग 8-9 किलोमीटर जो है उसमें बड़े शिप नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी डेप्थ जो है वो इरेगुलर है, वहां पे वो शिप नेविगेट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा एरिया होता है, लगभग मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर का एरिया है जिसमें कि ये शिप्स जा सकते थे। तो ये जो कानून है हम लोग जो हमेशा कोट करते हैं कि ये तो FONOPS में आता है, वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर टैक्स लगाई जाती है, टैक्स लगाना अगर आपके वाटर के थ्रू जाता है वो भी एक उल्लंघन है, उसमें भी एक कमर्शियल शिपिंग की एक एग्रीमेंट है। लेकिन अगर टैक्स लगाते हैं
और अगर अमेरिका कहता है कि अगर आपने टैक्स पे किया है तो हम आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। हम आपको ब्लॉक कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है। मैं देख अच्छा। रहा हूं, क्योंकि इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नीडस ऑफ ट्रबल। न्यूक्लियस जो होता है ना, बॉम्ब का न्यूक्लियस, वो जहां पे कि वो क्रिटिकलिटी आती है, वही चीज है, ये नीडस है ट्रबल मेकिंग का। झा अगर सर, अमेरिका आपने ने इस ऐसा ट्रबल किया। मेकिंग का बिल्कुल कोर तो समझा दिया, पर दीवान सर मुझे ये जानना है कि मैसिव डिस्टरबेंस कैसे लाएगा दुनिया भर में, अगर ये न्यूक्लियस जैसा कि झा सर बता रहे थे, अगर ये दिस इज द टारगेट, और अगला अगर इधर ही टारगेट हिट होता है, अगर क्लैश बनता है, तो दुनिया इसका दंश कैसे झेलने वाली है, और आम आदमी, हम और आप जैसे लोग इसके अंडर कैसे आएंगे, हमारी जेबों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं आपसे, जो अगर ये स्ट्रेट बंद है तो आप देख लेना, ये डिसीजन नहीं हो रहा है ना कि कौन सा एरिया। मैं वही दोबारा वो सिमिली लाता हूं, अगर आप मार्केट जा रही शॉपिंग के लिए, आपको पता है गड़बड़ चल रही है, तो आप शॉपिंग में नहीं जाएंगे। तो जब तक सॉर्ट आउट ना हो जाए, श्रीनगर में कर्फ्यू लगा है, ये एरिया कर्फ्यू वाला है, ये नहीं है, ये पुलिस संभाल रही है, आर्मी संभाल रही है। ये ठीक है। डिसीजन ईरान संभालेगा कौन सा, अमेरिका संभालेगा कौन सा, डिसीजन होने को कम से कम 10-12 दिन जाएंगे। तब तक आप देख लेना, ये ऑयल जो है $120 पर बैरल भी हो सकता है, और जरूरी नहीं 10-12 दिन में सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसमें ये होने वाला। और सेकेंडली मैं आपसे बता दूं, ये जो आपने बताया है मैप रितु जी, उसके अंदर, मैप के अंदर जो है, अगर आप पर्शियन गल्फ से जहाज आ रहा है, बाहर जा रहा है, हर हॉर्मुज में बाहर जा रहा है, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, नॉर्थ में ईरान है, साउथ में एक्चुअली जो एरिया है ना, ऐसे जो बना हुआ है, यही है ना हॉर्मुज, तो ऐसे ही है ना, ऐसे एरिया बना है, ये एक्चुअली दुबई है, ये जो है दुबई है, ऊपर ईरान है, उसके बाद ओमान आता है। तो पर ये है, ओमान का थोड़ा सा पार्ट आता है, इसलिए कंफ्लिक्ट ये है ओमान वर्सेस ईरान में। पर 10 दिन पहले ओमान ने कहा था हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ये बात कही थी उन्होंने, ओमान ने। अभी मैं दूसरी बात आपको बता दूं, ये बिल्कुल ठीक है, FONS, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो बातें हैं, अनक्लॉज डिसाइड करता है इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। आपको पता है, श्री अमेरिका ने ये साइन नहीं किया हुआ है, तो तुम कौन हो अनक्लॉज चलने वाले? तुम खुद ही साइन नहीं किया तुमने। 193 कंट्रीज में से तो 25 कंट्री ने साइन नहीं किया, अमेरिका उसमें से एक है, ये समझ लीजिए। साउथ चाइना सी में भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है, खैर तो वो दूसरा कारण है। तो सवाल ये है कि ये जो मेन मुद्दा ये है कि जो ब्लॉकेज कर रहा है वो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। और सेकेंड, ये मैं लास्ट पॉइंट, देखिए, इस टाइप का टाइट सिचुएशन, कोई रेडार सिग्नल आया, मिसरीड हो गया, अटैक हो रहा है, और कोई गलती से अमेरिकन वॉरशिप हिट हो गई, यस। वॉरशिप में फ्रिगेट है तो 250 आदमी, 150 मालिका जी, आदमी। आपके जवाब पर कुछ कहना चाह रही है सर, विद आपकी परमिशन, मैं मालिका जी का एक पॉइंट लेना चाह रही हूँ। हाँ मालिका जी प्लीज। जीतू जी, बस एक ट्रूथ सोशल में ट्रम्प ने, आपको कुछ दिन पहले याद होगा, एक ट्रूथ सोशल में बयान दिया था जिसमें वो बताते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और उसमें वो आगे भी लिखते हैं कि वी विल मेक बिग मनी, देयर इज अ डील। तो हम एक जो यूएस का एक नेचर देखा करते थे, जहां वो ओपन नेविगेशन, फ्री ट्रेड, ये सब प्रमोट किया करता था, अब मोस्टली मैं देख रही हूँ कि वो उससे डिपार्चर हो रहा है ट्रम्प के अंडर। तो जो दीवान सर कह रहे हैं, टू फर्दर दैट, अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से स्टेट ऑफ मलाका, आप कोई भी स्टेट देखें तो यूएस का हमेशा फ्री नेविगेशन, ओपन ट्रेड, इस चीज में फोकस रहता था। अभी डोनाल्ड ट्रम्प का फोकस आ गया है कि ठीक है, हम लोग इसको जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रम्प को बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो केवल एक मैड किंग नहीं है, बट जो पूरे ग्लोबल लीडरशिप को एक डील मेकिंग सिचुएशन पे लाना चाह रहे हैं, और वो बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि हम जॉइंटली कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। ब्लॉकेट तो छोड़िए, वो ईरान के साथ पैसे कमाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी है। तो एक बिजनेस का एक बाजार तैयार करना चाह रहे हैं हॉर्मुज पर। SK मलिक सर, आपसे इस पर ही प्रतिक्रिया चाहूंगी। दीवान सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा आप अपनी बात। मैं ये कह रहा था रितु जी, आदरणीय मल्लिका जी, इस केस में तो अमेरिका पैसा नहीं लेना चाहता, जो अभी लेटेस्ट है, शाम को बंद होगा 7:30 बजे इंडियन टाइम। वो कहता है अगर तुमने ईरान को पैसा दिया तो हम आपको निकलने नहीं देंगे, वैसे आप फ्री निकल सकते हैं, ये कहा है उसने।
पहले यू आर राइट, लॉट ऑफ मनी टू बी और मेड। साथ साथ में पैसा कमाएंगे तो निकलने देंगे? देखिए ट्रम्प है, बच्चे ने पूछा है इट्स माय वे और हाईवे, ये ट्रम्प की नीति है। एसके मलिक सर, ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर ईरान से आप टैक्स ले रहे, ईरान को टैक्स दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो अगर ईरान को टैक्स देकर आप अपने जहाज निकलना चाहते हैं तो आप नहीं निकल पाएंगे। ये कौन सी गुत्थी है, कौन सा लॉजिक है? ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ अ मार्केट ऑफ अ ट्रम्प है। रितु जी, कल तक हम बात कर रहे थे कि देखिए ईरान की बहुत गलत बात है कि एक पूरे इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को वो बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ईरान, ये जो अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, ये भी उसी लाइन का दूसरा, उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। आप पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये फिलहाल एक पोजिशन वो ले रहे हैं और ये प्रेशर काउंटर प्रेशर टैक्टिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो भले ही अपने बोले कि मैं नेवी भेज दूंगा, वहां लगा दूंगा, अटैक कर दूंगा और उसका मैं टैरिफ लगा दूंगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है और वो ये फीलर्स भेजते रहते हैं ज्यादा। शाम को वो कुछ और भी ट्वीट कर देंगे, कल सुबह कुछ और कर देंगे, तो उनका बहुत ज्यादा हम नहीं लेते। लेकिन हाँ, अमेरिका का जो थिंक टैंक है वो निश्चित रूप से इस पे काम कर रहा होगा, क्योंकि हार्मुज एक ऐसे गले की हड्डी बनी हुई है जिसको लेकर ईरान अमेरिका को लगातार परेशान किए जा रहा है और एक तरह से लिटरली मैं कहता हूं ब्लैकमेल की पोजीशन पे आ गया है। अब ईरान की स्थिति तो यही है कि उसके पास कुछ हथियार नहीं बचा है। उसके बाद मिसाइल्स हैं जो उसने मतलब अपनी टाइमिंग के लिए कुछ रोक कर रखी होंगी, लेकिन ईरान के पास ऐसा कोई हॉर्मुज के अलावा ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे कि वर्ल्ड कम्युनिटी को वो इस तरह मजबूर करे कि वो अमेरिका पे प्रेशर डाले। और ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं है। और वहां पर ईरान का जो स्टैंड बना हुआ है, ईरान अपने आप को इससे एक तरफ तो ये है कि भाई वो अमेरिका पूरे जीसीसी कंट्रीज को प्रेशर में रखना चाहता है। दूसरा, उसका अभी जो नया उसका एक एम्बिशन जगी है कि इससे मैं अपनी इकोनॉमी को जल्दी से रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर पर डे ये कोई कम नहीं होते इतनी अर्थव्यवस्था में, जबकि अर्थव्यवस्था वहां का डैमेज कितना किया गया है, वहां की जो पूरा आप ये देखिए कि वहां के संसाधनों पे और वहां की अर्थव्यवस्था पे कितना डैमेज किया गया है। तो ये पोजिशनिंग और काउंटर पोजिशन फिलहाल चल रही है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी जैसे जैसे वक्त बीतेगा। लेट्स सी दैट जी। शॉली सर, और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वही अखाड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बन जाएगा, क्योंकि अभी तो प्री तस्वीर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रेलर तो देख लिया है हमने, और एक तरफ से चाहे टैक्स इम्पोजिशन हो, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है अगर उस टैक्स का पालन करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, और वहाँ से जो जहाज गुजरेंगे वो इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि गुजरे कि नहीं गुजरे, और अगर देना भी है टैक्स उसमें भी दिक्कत है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये मेगा कवरेज जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।